सभी बच्चों को नमः संस्कृताय यूट्यूब के एग्जाम ज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक वीडियो आपको मिला था, किसी कारणवश आगे प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो यहाँ आप देखते हैं कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और यदि आपको लगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उस तरह का कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम संस्कृत में आपको 5 मिनट में बताएंगे कि संस्कृत के जो त्रिमुनि होते हैं ये कौन हैं और इनसे कैसे प्रश्न आते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत के जो त्रिमुनि होते हैं, त्रिमुनि में सबसे पहला नाम आपका पाणिनि का आता है। त्रिमुनि में सबसे पहला नाम पाणिनि का आता है। ठीक है, तो पाणिनि जो थे इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। ठीक है, पहले याद रखेंगे कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी में क्या है? अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। ठीक है, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता? सूत्रकार कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी की बात कर रहे, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ठीक है, और अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। ठीक है, 32 पाद हैं। ठीक है, कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। और यहाँ पे लगभग 4000 श्लोक हैं बेटा, लगभग 4000 श्लोक हैं। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच है। ठीक है, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ है। ठीक है, आ ये सूत्र है एक प्रकार से। तो आपने देखा कि पाणिनि त्रिमुनि के पहले हैं और इन्होंने पहला सूत्र अपने अष्टाध्यायी में वृद्धिरादैच लिखा, अंतिम आ लिखा। इस तरह से इन्होंने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले आपके पाणिनि थे और इनके बारे में जैसा कि ऐसा बता दिया। इसमें दूसरे कात्यायन है, कात्यायन है। ठीक है, इनका दूसरा नाम वररुचि है, इनका दूसरा नाम वररुचि है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने वार्तिक लिखा है। क्या लिखा बेटा? वार्तिक लिखा है। ठीक, इसीलिए इनको कहा जाता है वार्तिककार। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बस आप सहयोग करें। ठीक है, कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक। क्या कहा जाता? वार्तिककार। वार्तिककार किसको कहा जाता? कात्यायन को। वररुचि किसको कहा जाता? कात्यायन को। कात्यायन का उपनाम वररुचि। ठीक है, अगला बस यहाँ इतना ही जानेंगे। तीसरे जो मुनि हैं आपके, मुनि हैं पतंजलि। तीसरे मुनि कौन है बेटा? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा, ये भी व्याकरण है। और जो पाणिनि के 4000 श्लोक हैं इन्हीं पे इन्होंने वार्तिक लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिख दिया। ये महाभाष्य योग सूत्र पर आधारित व्याकरण ग्रंथ है, योग सूत्र पर आधारित व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भाष्यकार कहा जाता है, भाष्यकार कहा जाता है। तो योग सूत्र किसने लिखा? पतंजलि ने। पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। क्या कहा जाता है इनको? भाष्यकार। तो ये तो त्रिमुनि में 3 थे, पाणिनि, पतंजलि और पाणिनि पहले हैं। ठीक, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि। तो अब आपसे क्वेश्चन, त्रिमुनि में कौन नहीं? इनके अलावा जो होंगे वो त्रिमुनि में नहीं होंगे। अगला एक अलग से क्वेश्चन है कि इन्हीं 4000 श्लोक पर भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखी? एक वृत्ति लिखी। इन्हीं 4000 श्लोकों पर भट्टोजी दीक्षित ने वृत्ति लिखी। ठीक है बेटा, तो इसलिए इनको वृत्तिकार कहा जाता है, वृत्तिकार
कहा जाता है। तो आपसे कहा जाए कि त्रिमुनि में कौन नहीं आते हैं, तो भट्टोजी दीक्षित या इसके अलावा जो भी लिखे होंगे वो त्रिमुनि में नहीं आते हैं। त्रिमुनि में सबसे पहले पाणिनि हैं, दूसरे कात्यायन हैं, तीसरे पतंजलि। लेकिन पतंजलि का जो मत है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से बेटा त्रिमुनि के अंतर्गत 3 मुनि आते हैं। इन्होंने अपने अपने व्याकरण ग्रंथ लिखे, सभी का अपना अपना बहुत महत्व है। इनको सूत्रकार, इनको वार्तिककार और इनको भाष्यकार आदि कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ देखो इनको वृत्तिकार कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए मतलब कि आपके इतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन आगे अगले वीडियो में अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपसे विनम्र निवेदन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो को। सभी को नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।